हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। हम लोग जो है क्लास 12 शुरू किए हैं। क्लास 12 में सेकेंड चैप्टर जो है वो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, उसी को हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे। तो पिछला क्लास में जो है हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में क्या पढ़े थे, तो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कुछ हम लोग प्रॉपर्टीज डिस्कस किए थे। अब इस क्लास में, आज के क्लास में हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो कुछ और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का प्रॉपर्टीज है, उसे हम लोग आज का क्लास में देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग कोशिश करेंगे कुछ एग्जांपल जो है वो सॉल्व करने का। फिर हम लोग जो है इसी तरह ढेर सारे एग्जांपल जो है सॉल्व करेंगे और प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को अच्छी तरह सीखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। हम लोग जो है पिछला क्लास में कौन सा प्रॉपर्टी तक पढ़े थे, इस तरह से पढ़े थे हम लोग, क्या साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, इसका वैल्यू क्या होता था, π/2 होता था। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या होता था, π/2 होता था। क्या होता था, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता था, तो π/2 होता था। वैसे ही tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, इसका वैल्यू क्या होता था, π/2 होता था। वैसे ही सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x, इसका भी वैल्यू क्या होता था, तो π/2 के बराबर होता था। ये सब जो है हम लोग पिछला क्लास में पढ़ चुके हैं। अब आज के क्लास में जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक का प्रॉपर्टी जो डिस्कस करेंगे वो ये है। क्या है, यहां पे लिख रहे हैं। सबसे पहले tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड 1 माइनस एक्स वाई, जहां पे एक्स वाई जो है वो क्या होगा, लेस देन 1 होगा। जहां पे एक्स वाई क्या होगा, लेस देन 1 होगा। ये नंबर 1। नंबर 2 क्या है, tan इनवर्स x प्लस माइनस tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x माइनस y डिवाइड 1 माइनस एक्स वाई, x माइनस वाई डिवाइड 1 माइनस एक्स वाई। यहां पे एक्स वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा किससे, एक्स वाई का वैल्यू बड़ा हो जाएगा किससे, तो -1 से। यहाँ एक्स वाई का वैल्यू बड़ा हो जाएगा किससे, -1 से। यहाँ एक्स वाई का वैल्यू छोटा होगा किससे, 1 से। तो ये दो प्रॉपर्टीज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये बहुत ज्यादा काम आएगा। इसीलिए इसे निश्चित रूप से याद रखना ही रखना है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड 1 माइनस एक्स वाई। फिर है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y डिवाइड 1 माइनस एक्स वाई। अगर हमें कोई वैल्यू साइन के टर्म में दे रखा है तो उस वैल्यू को हम लोग tan में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई करके इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत। तो ज्यादा फॉर्मूला हमें नहीं याद रखना। अगर ये दोनों हम याद रखते हैं tan इनवर्स x प्लस के लिए और ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के लिए, यहाँ पे क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ पे क्या है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y डिवाइड 1 प्लस एक्स वाई। यहाँ पे प्लस हो जाएगा, समझ में आया। देखिए जब यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, जब यहाँ माइनस रहेगा तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। कोई दिक्कत किसी को नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया।
तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर साइन का वैल्यू दिया रहा है, कॉस का वैल्यू दिया रहा है, सेक कोसेक इस तरह का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम आसानी से पहले उसे tan के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे ही tan के रूप में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, वो प्लस में आए या माइनस में आए, उससे हमें को कोई टेंशन लेने का काम नहीं है, क्योंकि हम अगर ये फार्मूला जानते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड 1 माइनस xy, और ये फार्मूला tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y डिवाइड 1 प्लस xy, तो हम आसानी से कोई भी क्वेश्चन जो है वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दोनों में से कोई एक हम प्रूव करके दिखा देंगे, दूसरा जो आप खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, इसे मिटाते हैं, इसे हम दिखाते हैं सिद्ध करके। यहां पे हम लोग इस वाले वैल्यू को, हम इस वाले फार्मूला को हम प्रूव करके दिखाएंगे। इसके बाद का जो माइनस लगा हुआ था उसे आप खुद से प्रूव कर सकते हैं। सिंपल सा देखिए, यहाँ पे है tan इनवर्स x, यहाँ पे है tan इनवर्स y, दो वेरिएबल यहाँ पे है, एक x है, दूसरा क्या है, y है। तो हम दोनों को यहाँ पे मान लेते हैं। देखिए हम यहाँ पे मान लिए tan इनवर्स x इक्वल टू मान लिए थीटा, tan इनवर्स x इक्वल टू क्या मान लिए, थीटा। यहां से इनवर्स अगर हटाएंगे तो सिर्फ यहाँ x बचेगा, और ये इनवर्स इधर आके tan हो जाएगा। क्या हो जाएगा, tan थीटा। कहने का मतलब सिंपल है कि यहाँ इसे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये जो x का वैल्यू किसके बराबर आया, tan थीटा के बराबर। x का वैल्यू किसके बराबर आया, tan थीटा के बराबर, या फिर कह सकते हैं tan थीटा किसके बराबर आया, x के बराबर। कोई दिक्कत किसी को। दूसरा, ये जो वैल्यू दे रखा है tan इनवर्स y को हम लोग मान लिए 5, tan इनवर्स y को क्या मान लिए 5। यहां से tan इनवर्स को हटा के इधर ले आएंगे तो यहां सिर्फ y बचेगा, और ये इनवर्स इधर हट के क्या बचेगा, तो tan, और यहां पे क्या हो जाएगा 5। मतलब अगर tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा है तो x इक्वल टू tan थीटा होगा, अगर tan इनवर्स y इक्वल टू 5 है तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 5। तो इसे हम लोग कह सकते हैं tan थीटा किसके बराबर आ गया, x के बराबर, और tan फाई किसके बराबर आ गया, y के बराबर। कोई दिक्कत किसी को। अब याद कीजिए, क्लास 11th में चले जाइए, 11th में याद कीजिए फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, tan थीटा प्लस 5। tan थीटा प्लस 5 का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, tan थीटा प्लस tan फाई डिवाइड 1 माइनस tan थीटा इंटू tan फाई। याद आया। अब यहां पे देखिए क्या लिखेंगे, tan थीटा प्लस 5 इक्वल टू, ये tan थीटा के बदले क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, tan थीटा के बदले क्या लिखेंगे, x, प्लस ये tan फाई के बदले क्या लिखेंगे, y लिखेंगे, डिवाइड 1 माइनस tan थीटा के बदले x लिखेंगे, tan फाई के बदले y लिखेंगे। आगे, अब आगे देखिए, यहां तक अगर समझ में आ गया तो ऊपर जो वैल्यू दिया हुआ है उसे हम लोग मिटा दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इस वाले वैल्यू को हम मिटा दे रहे हैं, यानी कि ये हम लोग का आया अभी तक, क्या आया, tan थीटा प्लस 5 इक्वल टू आया, क्या आया, x प्लस y डिवाइड 1 माइनस xy, यही ना आया। इसे हम लोग लिख लिए एक बार। अब देखिए यहाँ पे, यहां से tan हटेगा, इधर इनवर्स हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंपल क्या बच जाएगा, थीटा प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड 1 माइनस xy, ये ना होगा। अब बोलिए थीटा किसको माने थे हम लोग, tan इनवर्स x को माने थे। थीटा किसको माने थे, tan इनवर्स x को। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x, और फाई किसको माने थे हम लोग, tan इनवर्स y को, इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड 1 माइनस xy। कोई दिक्कत किसी को। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो याद रखना है, यहाँ पे क्या रखना है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड 1 माइनस xy। और अगर यहाँ पे माइनस दिया रहता तो क्या होता, यहाँ पे माइनस हो जाता, यहाँ क्या आ जाता, प्लस आ जाता। ठीक है, लिखिए
यहाँ पे देखिए, यहाँ 3 प्रॉपर्टी दिया हुआ है tan इनवर्स के केस में। यहाँ क्या दिया, 2 tan इनवर्स x, यहाँ भी 2 tan इनवर्स x, यहाँ भी 2 tan इनवर्स x, लेकिन इसका 3 अलग अलग वैल्यू आएगा। साइन के टर्म में अलग रहेगा, कॉस के टर्म में अलग रहेगा, tan के टर्म में अलग रहेगा। तो अब 2 tan इनवर्स x को अगर हम साइन के टर्म में लिखना चाहें तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2x डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 2x डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन के केस में क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x का वैल्यू साइन इनवर्स 2x डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 2 tan इनवर्स x कॉस के टर्म में क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 2 tan इनवर्स x tan के टर्म में क्या हो जाएगा, तो tan इनवर्स 2x डिवाइड 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? साइन के टर्म में क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x का वैल्यू साइन इनवर्स 2x डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। cos के टर्म में हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x का वैल्यू tan के टर्म में हो जाएगा tan इनवर्स 2x डिवाइड 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? मिटा दें इसे, तो एक कोई दिखा देता है प्रूफ करके, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट में जो दिया हुआ है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसे हम लोग लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, tan इनवर्स x को हम लोग मान लिए, tan इनवर्स x को हम लोग मान लिए थीटा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 tan इनवर्स x है, यहाँ पे है sin इनवर्स 2x डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, दोनों में से बड़ा वैल्यू कौन है, राइट हैंड साइड की ओर। तो हम इस वैल्यू को लेते हैं, हम यहाँ पे लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, sin इनवर्स क्या दिया है, 2x डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब x का जो वैल्यू आया tan थीटा, उसे हम लोग यहाँ पे रख देंगे। क्या हो जाएगा बोलिए, sin इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब फिर दोबारा वापस चले जाइए क्लास 11th में और याद कीजिए 2 tan थीटा डिवाइड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता था वो क्या होता है, वो होता है, क्या होता है, sin 2 थीटा। 2 tan थीटा डिवाइड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो sin 2 थीटा। कोई दिक्कत? साइन इनवर्स साइन कैंसिल, सिर्फ बचेगा क्या, 2 थीटा। क्या हो जाएगा, 2 थीटा का वैल्यू क्या माने है, tan इनवर्स x। क्या माने है, tan इनवर्स x, और यही वैल्यू किसमें है, लेफ्ट हैंड साइड में। आ गया समझ में? कोई दिक्कत किसी को? तो जिस तरह हम लोग 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखे, उसी तरह बाकी जो दो है हम आसानी से सेम वैल्यू लेकर के हम लोग आसानी से प्रूव कर सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? तो यहाँ पे जो बेसिक चीज है हमें ये जानना है कि हम यहाँ पे दो चीज सीखें। सबसे पहले क्या सीखें कि अगर आपको दे रखा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड 1 माइनस xy। यही होता है। अगर यहाँ पे माइनस दे रखा है उस केस में क्या होता है, उस केस में यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? दूसरा चीज हम लोग क्या सीखे यहाँ पे, दूसरा चीज हम लोग सीखें कि अगर आपको दे रखा है अगर यहाँ पे वैल्यू दे रखा है 2 tan इनवर्स x का वैल्यू साइन के टर्म में अगर लेना है तो हो जाएगा साइन इनवर्स 2x डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आपको इसी वैल्यू को cos के टर्म में लिखना है तो हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर यही वैल्यू को हमें tan के टर्म में लिखना है तो हो जाएगा tan इनवर्स 2x डिवाइड 1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद रहेगा? तो
तो जिस तरह से हमें रिक्वायरमेंट रहेगा उस अनुसार हम लोग वैल्यू पुट करके सॉल्यूशन करेंगे। ऐसा नहीं कि हमें निकालना कॉस है और साइन का वैल्यू रख के हम पागल हो रहे हैं। जैसा जरूरत वैसा हम लोग वैल्यू रखेंगे। समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को नहीं? तो इससे लिखिए, हम अब क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है? अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, सो दैट tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। हमें इसका वैल्यू प्रूव करना है, ये जो है वो इसके बराबर है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। क्या लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? तो लेफ्ट हैंड साइड है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11। यही ना है? इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? इसे हम लोग इस तरह सॉल्व करेंगे। क्या लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के टर्म में है। किस टर्म में है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के टर्म में है। और इसका फॉर्मूला क्या होता था, tan इनवर्स क्या होता था, x प्लस y डिवाइड 1 माइनस xy। यही काम हम लोग यहाँ पे करेंगे। क्या tan इनवर्स x के जगह पे क्या है 1/2, तो 1/2 लिखेंगे, प्लस y के जगह पे क्या है तो 2/11 लिखेंगे, डिवाइड क्या हो जाएगा 1 माइनस xy, x के जगह पे 1/2 इंटू y के जगह पे 2/11। कोई दिक्कत? इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं tan इनवर्स। अब ये तो जोड़ घटा तो सिखाने का जरूरत है नहीं, ये जोड़िएगा अगर तो इस तरह से आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 11 और 4 15, क्या हो जाएगा 15/22। और नीचे क्या हो जाएगा 2 11 22, 22 में से 2 चला जाएगा, क्या हो जाएगा 20/22। आप लोग सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा यही आएगा। ठीक है? यहाँ पे क्या हो जाएगा 22 और 22 जो है वो कट जाएगा, बचेगा क्या, तो बच जाएगा यहाँ tan इनवर्स 15/20। इसे अगर हम लोग छोटा करेंगे काट के तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स क्या हो जाएगा 5 से कटेगा 3 बार में, 5 से कटेगा 4 बार में, क्या हो जाएगा 3/4। और यही वैल्यू जो है कहां पे है, तो राइट हैंड साइड में। समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? तो अगर हमें फॉर्मूला पता था तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस ये जो है जोड़ घटा वो तो सीखना पड़ेगा। अब क्लास 12 में पढ़ के हमें तो जोड़, ऐसा नहीं है कि हम जोड़ को सीखने जाएं, वो भी बेसिक। समझ में आ गया? तो लिखिए इसे, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। यहां पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया, सो दैट 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। इसे हमें प्रूफ करना है। तो इसे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, जो बड़ा वैल्यू दिया हुआ है तो लेफ्ट हैंड साइड की ओर है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। सबसे पहले इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये किस रूप में है, देखिए tan इनवर्स x के रूप में है। किस रूप में है, तो 2 tan इनवर्स x के रूप में है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स 2x डिवाइड 1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद है कि नहीं, अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं। वैसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिर्फ इसके लिए, क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू एक्स के जगह पे क्या है 1/2 है, 1/2 लिखेंगे, डिवाइड 1 माइनस एक्स का स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर, प्लस इसको जैसे का तैसे रख देना है। क्या है tan इनवर्स 1/7।
अब बोलिए इसे tan के टर्म में ही क्यों लिए? हम sin के टर्म में भी ले सकते थे, cos के टर्म में भी ले सकते हैं, लेकिन हम tan के टर्म में ही क्यों लिए इसे? तो लेने का कारण ये है कि बगल में भी tan है, अगर इसको भी tan के टर्म में ले लें और यहाँ पे tan ऑलरेडी दे रखा है तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्म में हम लोग आसानी से फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम sin के टर्म में लेते हैं तो फिर उसे tan में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर हम लोग tan और tan का फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करते हैं। समझ में आ गया क्यों tan के रूप में लिए? तो जैसा जरूरत रहेगा उस रूप में हम लोग वैल्यू को लेंगे। अब देखिए सबसे पहले इसे सॉल्व कीजिए, तो ये 2 और 2 जो है वो कट जाएगा, बचेगा क्या? बच जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स, ऊपर 1 बच जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4 प्लस क्या हो जाएगा तो tan इनवर्स 1/7 होगा कि नहीं? एक बार और इसे हम लोग लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा tan इनवर्स, इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 1 बाई क्या हो जाएगा, ये 4 से गुना हो जाएगा, 4 में 1 जाएगा क्या हो जाएगा 3/4 प्लस यहाँ पे क्या है tan इनवर्स 1/7। इसी को एक बार और अगर लिखना चाहे तो उधर साइड लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स, देखिए 1/, क्या है 3/4 है, इसको रिवर्स कर देंगे क्या हो जाएगा 4/3, क्योंकि मेन जो है वो यहाँ पे है ना, तो इन्वर्स अगर करना है तो 4 ऊपर चला जाएगा, 3 जो है वो नीचे रह जाएगा, क्या हो जाएगा 4/3 प्लस जो बगल में है उसको जैसे का तैसे रख देना है। जैसे का तैसे मतलब tan इनवर्स 1/7। समझ में आ गया? अब ये सब वैल्यू को मिटा दे रहे हैं, और जो लास्ट आया उसे एक बार और यहाँ पे लिख दे रहे हैं, क्या लिख दे रहे हैं tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब ये दोबारा आ गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के टर्म में, इसे हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस y, तो x के जगह पे क्या है 4/3, y के जगह पे क्या है 1/7, डिवाइड क्या होता है 1 माइनस xy मतलब 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। समझ में आ गया? अब इसे आप सॉल्व कीजिए, सॉल्व तो कर ही सकते हैं, ये जो आ जाएगा क्या आ जाएगा 7 चौका 28, 28 और 3 31, 31/21, और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा 7 या 21, 21 में 4 चला गया क्या, क्योंकि यहाँ 1 से गुना आ जाएगा 7 या 21 और 1 से गुना होगा 21 होगा, 21 में 4 जाएगा क्या होगा 17, डिवाइड क्या हो जाएगा 7 दिया 21, यहाँ पे देखिए 21 21 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पे बच जाएगा tan इनवर्स 31/17, और यही जो है वो किसमें है राइट हैंड साइड में, ये वैल्यू किसमें है राइट हैंड साइड में। समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y से संबंधित क्वेश्चन हम आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इस प्रोसेस से। लिखिए अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, देखिए यहां पे दिया हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 3/4 माइनस tan इनवर्स 8/15। क्या दिया है tan इनवर्स 3/4 माइनस tan इनवर्स 8/15, इसका हमें मान निकालना है। तो ये जो है किस फॉर्म में है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, है कि नहीं? तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, तो tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइड 1 प्लस xy, यही ना होता है। बस वैसे यहाँ पे लिख देना है, क्या लिखना है tan इनवर्स x माइनस वाई, x के जगह पे क्या है 3/4 माइनस y के जगह पे क्या है 8/15 डिवाइड क्या है 1 प्लस xy मतलब 1 प्लस x के जगह पे 3/4 y के जगह पे 8/15। कोई दिक्कत किसी को नहीं? अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन tan इनवर्स
ऊपर में अगर माइनस करेंगे तो देखिए 15 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा। अगर डिटेल सॉल्यूशन चाहते हैं तो डिटेल सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। 4 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे 15, 15 को 3 से गुना करेंगे तो 45, 45 माइनस 15 डिवाइड करेंगे 15 से तो क्या हो जाएगा 4, 4 को गुना करेंगे 8 से तो कितना हो जाएगा 32। डिवाइड देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, क्या हो जाएगा 4 और 15 20 हो जाएगा। सॉरी 4 और 15 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 60। 1 से डिवाइड करेंगे 60 तो यहाँ पे 60 हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 60 से डिवाइड करेंगे 1 बचेगा, 1 को 3 8 24 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। होगा कि नहीं, यहाँ पे क्या होगा 60 60 जो है वो कट जाएगा, बचेगा क्या, तो बच जाएगा आपका tan इनवर्स 45 माइनस 32 क्या हो जाएगा तो 13 हो जाएगा। डिवाइड 60 और 22 क्या हो जाएगा 84। समझ में आ गया। तो इसका जो वैल्यू है वो क्या आएगा तो tan इनवर्स 13/84। तो हम लोग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y से संबंधित क्वेश्चन देख लिए, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y से संबंधित क्वेश्चन भी हम लोग देख लिए। कोई दिक्कत किसी को नहीं। लिखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है राइट कॉट इनवर्स 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 वेयर मोड एक्स ग्रेटर देन 1 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। मतलब ये जो वैल्यू दे रखा है इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, मतलब छोटा से छोटा सिंपल फॉर्म में इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यानी कि दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इसको बोल रहा है सॉल्व करने के लिए, सॉल्यूशन निकालना है। तो हम लोग क्या लेंगे, देखिए यहाँ पे जो दे रखा है cot इनवर्स 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो x का वैल्यू हम लोग sin रख सकते हैं, cos रख सकते हैं, tan रख सकते हैं, cosec रख सकते हैं, sec रख सकते हैं, cot रख सकते हैं। वो जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है 6 में से कोई भी एक हम लोग रख सकते हैं, लेकिन जो हमें सुविधा हो, जिसका हम लोग पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग वही वैल्यू लेंगे। अदरवाइज व्यर्थ में समय जाएगा और कुछ परिणाम जो है वो नहीं निकलने वाला। तो हम यहाँ पे देखते हैं, अगर हम यहाँ साइन रखते हैं तो साइन स्क्वायर x माइनस 1, अगर मान लीजिए x का वैल्यू साइन थीटा लेते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 का कोई फॉर्मूला होता है, नहीं होता है। अगर x का वैल्यू हम साइन थीटा लेते हैं तो यहाँ x स्क्वायर माइनस 1 है, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 का कोई फॉर्मूला होता है, नहीं होता है। अगर साइन नहीं होता तो निश्चित रूप से कॉस भी नहीं होगा, इतना जान लीजिए। साइन नहीं होता तो कॉस भी जो है वो नहीं होगा। अब हम ट्राई करते हैं अगला, देखते हैं tan रख के। तो x का वैल्यू अगर हम लोग tan थीटा लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या ये भी कोई फॉर्मूला में होता है, नहीं होता है, तो हम इसे भी नहीं लेंगे। कोई दिक्कत। अब बोलिए अगला क्या है, अगर tan नहीं है तो cot भी होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, cot भी नहीं होगा। अब अगला x का वैल्यू हम लोग रख के देते हैं sec थीटा। अगर हम sec थीटा रखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला होता है और वो क्या होता है tan स्क्वायर थीटा। क्या होता है tan स्क्वायर थीटा। तो अगर sec होता है तो निश्चित रूप से cosec भी होगा, अगर sec होता है तो निश्चित रूप से cosec भी होगा। तो x का वैल्यू हम लोग cosec भी रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसका वैल्यू क्या होता है cot स्क्वायर थीटा। यानी कि हम लोग sec थीटा भी ले सकते हैं और cosec थीटा भी ले सकते हैं, दोनों में से कुछ भी रख के देख लीजिए, देखिए सॉल्यूशन जो है वो हो जाएगा आसानी से। कोई दिक्कत किसी को। लेकिन आप साइन रखिएगा तो नहीं आएगा, cos भी नहीं आएगा, tan भी नहीं आएगा, cot भी नहीं आएगा, तो हम क्या रखेंगे sec और cosec रख सकते हैं। तो दोनों रख के देखेंगे, जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा उसी वैल्यू को लेके हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए हम इसको भी देखेंगे, sec थीटा भी रख के देखेंगे, cosec थीटा भी रख के देखेंगे। ठीक है, ये सब रखने से कुछ फायदा है नहीं। तो सॉल्व करते हैं इसे।
क्या मान लिए, x को हम लोग मान लिए सेक थीटा, x को मान लिए सेक थीटा। अगर x सेक थीटा हो गया तो क्या हो जाएगा, अगर x सेक थीटा है तो कहने का मतलब सेक थीटा किसके बराबर है, x के बराबर। अगर सेक थीटा x के बराबर है तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा, सेक इनवर्स x के बराबर। ये भी हम लोग कर सकते हैं, थीटा क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x के बराबर। तो हमें इतना दूर तक दिखाना नहीं है, हम सिर्फ ये समझाने के लिए लिख सकते हैं कि इस तरह हम लोग जो है पॉसिबल जो है पॉसिबिलिटी है इस तरह लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, x का जो मान रखे हम लोग सेक थीटा माने हैं उसे यहाँ पे रख देंगे, किसमें, तो cot इनवर्स 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 में x का वैल्यू सेक थीटा हम लोग रख दिए, रख दीजिए। क्या हो जाएगा, cot इनवर्स 1 बाय अंडर रूट, ये x का स्क्वायर है तो x सेक थीटा है तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। या फिर इसे इस तरह भी हम लोग कर सकते हैं, क्या, सेक थीटा का स्क्वायर। और सेक थीटा का स्क्वायर को हम लोग क्या करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा कहते हैं कि नहीं। तो इसे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या है, 1 है। समझ में आ गया। या फिर एक बार इसे लिख लीजिए, कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगा। क्या दूर हो जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट लिखिए सेक थीटा का स्क्वायर माइनस क्या कीजिए, 1 कीजिए। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, cot इनवर्स 1 बाय अंडर रूट क्या हो जाएगा, सेक थीटा का स्क्वायर को हम लोग क्या करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा करते हैं, माइनस क्या, 1। समझ में आ रहा है। इधर सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, cot इनवर्स ऊपर 1 है, नीचे देखिए अंडर रूट, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है, tan स्क्वायर थीटा के बराबर। किसके बराबर, tan स्क्वायर थीटा के बराबर। एक बार और यहाँ पे लिख सकते हैं cot इनवर्स, क्या लिख सकते हैं, 1 बाय, ये देखिए रूट के अंदर 2 को tan है, एक बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ tan थीटा बचेगा, बचेगा कि नहीं। अब ये सारा जो है मिटा देगा दोबारा, ठीक है। और लास्ट जो है उसे हम लोग रहने देते हैं। लास्ट में क्या है, लास्ट में आपका है cot इनवर्स 1 बाय tan थीटा। क्या है, cot इनवर्स 1 बाय tan थीटा। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या, cot इनवर्स, ये 1 बाय tan थीटा को क्या कहते हैं हम लोग, cot थीटा कहते हैं। ये हो जाएगा cot इनवर्स, और 1 बाय tan थीटा को हम लोग क्या कहते हैं, cot थीटा कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए cot और cot कैंसिल, सिर्फ क्या बच जाएगा, थीटा बच जाएगा, और थीटा का वैल्यू क्या होगा, सेक इनवर्स x। हो गया आंसर। तो ये जो पूरा वैल्यू दे रखा है ये किसके बराबर होगा, सेक इनवर्स x के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, सेक इनवर्स x के बराबर। आ गया ना सिंपलेस्ट फॉर्म में, सॉल्यूशन निकल गया इसका। क्या लेने पे, सेक थीटा। अगर सेक थीटा लेने पे वैल्यू आता है तो कोसेक थीटा लेने पे भी वैल्यू निश्चित आएगा। लिखिए इसे, कोसेक भी मान के देखते हैं। मिटा दे पूरा, हम लोग यहाँ पे मान लिए लेट x इक्वल टू कोसेक थीटा, x इक्वल टू कोसेक थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि कोसेक थीटा किसके बराबर होगा, x के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा किसके बराबर होगा, कोसेक इनवर्स x के बराबर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जो वैल्यू दे रखा है उसे हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे cot इनवर्स 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। वैल्यू रख दीजिए, क्या हो जाएगा, cot इनवर्स 1 बाय अंडर रूट, ये x का स्क्वायर है, x क्या माना हम लोग, कोसेक थीटा माने तो कोसेक स्क्वायर थीटा होगा, माइनस क्या होगा, 1 होगा कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा, cot इनवर्स, अब बोलिए 1 बाय कोसेक स्क्वायर। देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1,
क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 बाई क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, और वो भी किसके अंदर, रूट के अंदर हो जाएगा। अब इसे आप लोग अगर सॉल्व करना चाहें तो इसे सॉल्व कर सकते हैं किस रूप में, कॉट इनवर्स 1 बाय ये कॉट रूट के अंदर, कॉट स्क्वायर करने का मतलब 2 है, यहां से बाहर आ जाएगा। क्या बाहर आ जाएगा, तो कॉट थीटा। अब बोलिए यहां क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स 1 बाय कॉट थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर। किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पे कॉट इनवर्स है, यहाँ टेन है, दो तो अलग अलग है, तो यहां तो हम नहीं कर सकते, टेन और कॉट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये इनवर्स है, ये सिर्फ टेन है। इस केस में हमें क्या करना है वो देखिए, यहां पे हमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। यहां हम सिंपल क्या करेंगे, अगर यहां हमें कॉट दिख रहा है तो इस टेन को भी हम कॉट के टर्म में ला सकते हैं। इस टेन को हम कॉट के टर्म में ला सकते हैं। कैसे लाएंगे देखिए, कॉट इनवर्स कॉट पाई बाय 2 माइनस थीटा लिख ही सकते हैं। टेन थीटा को लिख सकते हैं कॉट पाई बाय 2 माइनस थीटा। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉट पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब यहां पे जो है इसे यहां ले आते हैं, ठीक है। अब यहां पे कॉट इनवर्स कॉट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बच रहा है, पाई बाय 2 माइनस थीटा, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस थीटा किसके बराबर है, थीटा किसके बराबर है, कोसेक इनवर्स एक्स। तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। आ गया ना दोनों केस में। तो लिखिए, एक और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। यहां पे देखिए क्वेश्चन दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x। इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, ये बहुत ही आसान है। ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड लगेगा सॉल्व करने में, सॉल्व ये हो जाएगा। कैसे देखिए, ये cos लिखेंगे, हम जानते हैं कि sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x का वैल्यू किसके बराबर होता है, पाई बाय 2 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, पाई बाय 2 के बराबर। तो इसकी जगह पे पाई बाय 2 रख देंगे। cos पाई बाय 2 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। हो गया आंसर। कोई दिक्कत। अब अगर हमें फॉर्मूला नहीं पता रहता तो सबसे पहले क्या करते, ये जो सेक और कॉसेक दिया था इसे सबसे पहले हम लोग टेन के रूप में कन्वर्ट करते, फिर हम लोग टेन का फॉर्मूला लगाते, फिर उस टेन को कॉस के रूप में कन्वर्ट करते, उसके बाद तब जाके क्या आता है, 0 आता है। उतना करने की जरूरत पड़ा यहाँ पे, अगर हमें याद है तो नहीं। तो इस तरह से जो भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो भी प्रॉपर्टीज हैं सारे याद कर लीजिए, बार बार प्रूफ करके देखिए, ये स्वतः ही याद हो जाएगा। और जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो कुछ फॉर्मूले जो हैं वो आपको क्लास 11 से मिल जाएगा। क्लास 11 जाके पढ़िए, वीडियो मैंने ऑलरेडी दे रखा है, तो वहां से आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो भी फॉर्मूला है, बहुत सारा फॉर्मूला है, वो वहां से मिल जाएगा आपको। वो याद रखना बहुत जरूरी है, तब जाके इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का सॉल्यूशन होगा। इतना ही नहीं, आगे जो भी हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन के रूप में, चाहे वो डिफरेंशिएशन रहे, इंटीग्रेशन रहे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव रहे, ये सारा जो है वो ट्रिगोनोमेट्रिक का जो यूज जो है होना ही होना है। इसीलिए क्लास 11 का सारा फॉर्मूला को आप याद रखिए, ताकि हमें क्लास 12 जो है पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, गुड नाइट।